1947 की आज़ादी का अब अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि आज़ाद हिंदुस्तान ने इस अरसे में तकरीबन 3 नस्लें देखी है। ये तवील अरसा एक तरक्की याफ्ता और महफूज मुल्क की तामीर के लिए काफ़ी है। लेकिन क्या 1947 की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने और जान देने वालों और एक बेहतर मुल्क का ख्वाब आज पूरा हुआ है? हम भारतीय शहरियों को जो आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, इस मसले पर खुद से सवाल करना चाहिए। अंग्रेज़ हुकूमत ने सदियों तक भारत में अपनी हुकूमत कायम की। इन्होंने मुल्क की कीमती दौलत लूटी और इस मुल्क के आवाम को गुलाम बनाया। इनकी इज्जत नफ्स को जख्मी किया। भारत के लोग अपने ही वतन में यतीम हो गए। अंग्रेज़ों ने अपनी सियासी ताकत को बाकी रखने के लिए इस मुल्क में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत का माहौल पैदा किया और तकसीम करो और लड़ाओ की पॉलिसी नाफिज की। इन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाने वाले शहरियों पर बेदर्दी से जुल्म किया। इसके साथ साथ इन्होंने उन मुनाफिकों की भी इज्जत अफजाई की जिन्होंने उनकी खिदमत की थी। लेकिन आज़ादी के चाहने वाले बावखार जिंदगी के ख्वाहिशमंद शहरी बगैर किसी लालच के अंग्रेजों के जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ उठ खड़े हो गए। यहाँ तक कि इनकी जान और माल को खतरा था, फिर भी वो आज़ादी की लड़ाई में डटे रहे। इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी और जुल्म से आज़ाद होकर इज्जत और वखार की जिंदगी बसर करना ही अपना आखिरी मकसद बनाया। वो अंग्रेजों की लाठियों, बूटों और गोलियों का मुकाबला करते हुए आज़ादी का शानदार परचम लहराने में कामयाब हो गए। इसी तरह हमारी दस्तूर बनाने वालों का यह ख्वाब था कि मुल्क के हर शहरी को बिना किसी फर्क के मजहब, जात पात, जिन्स और इलाके के बराबर हुकूक मिलने चाहिए। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी यह ख्वाब ख्वाबी रहा। इतने लंबे अरसे तक कांग्रेस और बीजेपी समेत दीगर हमारे हुकूमतों ने लोगों को तरक्की के किनारे से पीछे ढकेल दिया है। मुल्क के अवाम के खराब मियार जिंदगी ने जश्न आज़ादी के अमृत महोत्सव के जश्न को खाक में मिला दिया है। भारत गुर्बत के इंडेक्स में दुनिया के 107 ममालिक में से 62वें नंबर पर है और ख़वातीन के सलामती के मामले में 170 ममालिक में से 148वें नंबर पर है। हमारा मुल्क जाबिराना मजदूरी के लिहाज से तो दुनिया में पहले नंबर पर है। भारत में तकरीबन 19 करोड़ लोग खाने पीने के चीज़ों की किल्लत का शिकार है। इसमें ख़वातीन का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। घर घर तिरंगा मुहिम एक जालिमाना मजाक है, जबकि हिंदुस्तान में तकरीबन 18 करोड़ खानदान बेघर है। एक तरफ जहां लोगों की बुनियादी हुकूक से महरूम किया जा रहा है और शदीद गुर्बत में धकेला जा रहा है, वहीं यहाँ के कॉरपोरेट हल्के अपनी दौलत में बेतहाशा इजाफा कर रहे हैं। करप्शन हर तरफ फैला हुआ है। नौजवानों से रोजगार के मौके छीन लिए गए हैं। हुकूमत के पॉलिसियां गरीबों का खून चूस रही है और गरीबों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, जबकि अंबानी, अडानी जैसे कॉरपोरेट इदारे दुनिया के अमीर लोगों के लिस्ट में उरूज पर है। बीजेपी जो पिछले 8 साल से तरक्की की ख्याली दुनिया बनाकर इख्तिदार में है, अवाम की भलाई का ख्याल किए बगैर सिर्फ नफरत की तशद्दुद और जालिमाना पॉलिसियों के जरिए हिंदुत्व फैसिज्म को उरूज पर पहुंचाने का काम कर रही है। अक़लियतों, दलितों और दीगर मजलूम तबक़ात का रोजाना शिकार किया जा रहा है। इंसाफ की आवाज को जुल्म और बेदर्दी से दबाया जा रहा है। मुल्क को निगरानी के नाम पर मुल्क में लोगों की प्राइवेसी पर डाका डाला जा रहा है। अंग्रेजों की तरह यहाँ की पुलिस भी लोगों को डंडों, बूटों और बंदूकों से निशाना बना रही है। झूठ की फैक्ट्री के जरिए हकीकी मुजाहिदीन आज़ादी का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक बार फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन के दरमियान तकसीम पैदा की जा रही है। हिंदुत्व, फैसिज्म और कॉरपोरेट इदारों का नापाक इत्तेहाद मुल्क को खतरे में डाल रहा है। मुजाहिदीन आज़ादी और मुल्क को तामीर करने वालों का ख्वाब चकनाचूर हो रहा है। हिंदुत्व फैसिस्ट हुकूमत के क़ियाम से मुल्क के आवाम को एक बार फिर गुलामी में धकेल दिया जा रहा है। भारत के खुद मुख्तारी तबाही के दहाने पर है। जश्न यौम आज़ादी सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है। मुल्क के तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक मिलने चाहिए।
आज़ादी, इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत होनी चाहिए। टीपू सुल्तान, गांधी, नेहरू, अंबेडकर के ख्वाबों की ताबीर कामयाब भारत की तामीर होनी चाहिए। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो ही 1947 की आज़ादी का ख्वाब पूरा होगा। 1947 से 2014 तक हमें किसी हद तक आज़ादी थी, मगर 2014 के बाद हमारा ये प्यारा मुल्क फिर गुलामी की तरफ जा रहा है। जब से फिरका परस्त आरएसएस इख्तिदार में आई है, आवाम से बोलने, खाने, अपने मजहब पर चलने की आज़ादी छीन ली गई है। यहाँ तक कि हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को काले कानून, यूएपीए, सेडिक्शन केस लगाकर जेल भेज दिया जा रहा है और अदालतों के फैसलों से पहले ही बेकसूर के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हुकूमत झूठे वादे कर लोगों को धोखे दे रही है। हिंदू और मुसलमान की जो ये सियासत कर रहे हैं, उससे मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज वक्त आ गया है, जिस तरह से हमारी सभी मुजाहिदीन आज़ादी ने मिलकर इस मुल्क को जालिम अंग्रेजों से आज़ाद करवाया था, इसी तरह हमें भी इन फैसिस्ट ताकतों से मुल्क और जमहूरियत को बचाना है। ये मुल्क सभी का है, ये ऐसे ही आगे बढ़ना है। आइए हम मुल्क की जमहूरियत की हिफाजत करते हुए एक महफूज और सबको बराबर के हुकूक वाले भारत के ख्वाब को तक़वियत बख्शें। आखिर में मुल्क के तमाम शहरियों को आज़ादी के मुहाफिज बनने के पैगाम के साथ तमाम शहरियों को जश्न यौम आज़ादी की अमृत महोत्सव की मुबारकबाद। जय हिंद।